आंखों में सवाल, दिल में बेचैनी और जुबान पर ताला। क्यों? सच कहा ना मैंने। क्या तुम मुझे देख सकते हो? हाँ, देख सकता हूँ। मतलब तुम अभी मुझे सच में देख रहे हो? अरे भाई, देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हें? क्या करोगे जान? शायद कुछ मदद। मदद? पर क्यों? इंसानियत के नाते। इंसानियत जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। देखो, मेरे लिए तो है। दोस्त, जितनी जल्दी इस वहम को अपने दिल से निकाल दोगे ना, उतना बढ़िया, वरना पूरा जीवन पछताते रहोगे। इंसानियत। देखो, तुम मेरे कुछ लगते तो नहीं हो, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सच बताऊं तो मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहता था, लेकिन एक के बाद एक बढ़ती जिम्मेदारी और परेशानियों ने मुझे ऐसा तोड़ा कि ना तो मैं संभल पाया, ना ही सह पाया। क्या हुआ था? बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारियां और घर के बढ़ते खर्चे पूरे ना होने की वजह से पत्नी से रोज रोज के झगड़े, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन के खर्चे, आने जाने वालों की खातिरदारी, ऑफिस की राजनीति और बढ़ते हुए वर्कलोड के बारे में मैं जब भी सोचता था, मुझे लगता था जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं हूं, एक कोल्हू का बैल हूं जो 24 घंटे बस काम काम और काम ही करता रहता है। दुनिया का हर इंसान ऐसा ही करता है। तुमने क्या अलग किया? हाँ, ऐसा ही तो करता है। इसीलिए अपनी खीज और परेशानी को कभी किसी से कह नहीं पाया, बस घुटता ही रहा अंदर ही अंदर, अपने अकेलेपन में। अगर किसी को बताया होता तो तुम्हारा कोई हमदर्द कोई रास्ता भी निकालता। रास्ता? इस दर्द को भुलाने के लिए कमबख्त शराब से भी दोस्ती की, लेकिन वो कमबख्त भी बस नशा रहने तक ही साथ देती थी। उसके बाद फिर वही कै कै कै। इसी नशे ने फिर मुझे एक और रास्ता दिखाया, हमेशा हमेशा के लिए अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। कौन सा रास्ता? 10 दिन पहले मैंने इसी रास्ते पर एक बस के नीचे आकर अपनी जान दे दी। सोचा कि अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो अब क्यों उदास हो? उस समय तो मैं एक बार मरा था, लेकिन अब हर रोज हर पल खुद को मरता हुआ देखता हूं। मरने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा है। जिंदा था तो दुखी था, आत्मा में हूं तो और भी ज्यादा दुखी हूं। जिंदा था तो कुछ कर सकता था, अब मर गया हूं तो कुछ कर भी नहीं सकता। अगर तुमने खुद को एक कोल्हू को बैल ना समझ के एक जिंदगी के खिलाफ लड़ने वाला सिपाही समझा होता, तो आज तुम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे होते। वैसे कसूर तुम्हारा भी नहीं है। 99% लोग वही करते हैं जो तुमने किया। अगर इंसान अपनी सोच को थोड़ा सा भी पॉजिटिव कर ले ना,
तो ये जितनी भी प्रॉब्लम समस्याएं हैं ना, उनको एक फूंक में भी उड़ा सकता है। खैर, अब तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए इस धरती पर रहना ही होगा, जब तक तुम्हारा समय यहां पर लिखा है। देखो, मैंने तुम्हारे दिल की बात सुनी, इससे तुम्हारा दिल कुछ तो हल्का हुआ होगा ना, पर अब इससे ज्यादा तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। सुनो भाई, आखिर तुम हो कौन और तुमने मुझे पहचाना कैसे? आखिर मेरी समस्या का इतना आसानी से सॉल्यूशन निकाला कैसे? क्योंकि मैं भी उन्हीं 99% लोगों में शामिल हूं। मतलब? जो गलती तुमने 10 दिन पहले की है ना, वो मैं 5 साल पहले कर चुका हूं। और ना जाने कब तक इस आत्मा का बोझ सहना है, ये भी नहीं पता। टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना ही नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है।